राजधानी जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जयपुर की लोहा मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन देखा गया है। जहां कल हादसा हुआ था, वहां बुलडोजर कार्रवाई की गई। सड़क से हटाए जा रहे हैं अवैध निर्माण। सड़क की दोनों ओर अतिक्रमण पर अब एक्शन लगातार जारी है। तो कल इसी इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ था। तेज रफ्तार डंपर ने कई कारों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एक डंपर ने करीब 5 गाड़ियों के लगातार रौंदा था, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। कई अन्य अब अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहां पर अब बुलडोजर का लगातार पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण हटाने की लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसी के चलते लगातार वहां पर अब हादसे होते जा रहे हैं। तो सड़क के दोनों ओर से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार का अब पीला पंजा चल चुका है। पुलिस प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है इस बड़े हादसे के बाद, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। और आज वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। दोनों तरफ से सड़क के ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं सोमवार को किस तरीके से सड़क का दर्दनाक हादसा हुआ था। वहीं आज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अब ये कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से। आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट का मुख्य कारण ये अतिक्रमण होना ही था, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ था। इसी को लेकर अब प्रशासन जाग चुका है। पीला पंजा चल रहा है लगातार। दोनों तरफ से सड़क के ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो हादसे वाली जगह पर ही ये जयपुर की लोहा मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन प्रशासन का। सोमवार को हादसा और आज सख्त कार्रवाई। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं। इसी जगह पर नगर निगम का बुलडोजर अब लगातार चल रहा है। सड़क की दोनों तरफ आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और कल एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें 14 लोगों की जान गई थी। एक डंपर ने 5 से 6 गाड़ियों को कुचल दिया था, एक के बाद एक। इतना भयानक मंजर, जिसमें अब काफ़ी लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं। एसएमएस जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं। 14 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। तो हादसे वाली जगह की पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर उसी जगह की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीला पंजा चलता हुआ प्रशासन का। अब सरकार भी एक्शन में है, क्योंकि ये हादसा ही इतना बड़ा था, जिसमें एक के बाद एक मौतें होती चली गई। एक दो नहीं बल्कि 14 मौतें हुई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो इलाज इनका चल रहा है। घायल हो चुके थे बुरी तरीके से, जिसके बाद अभी एक्शन लिया गया है। अगर यही एक्शन पहले लिया गया होता तो यह हादसा होने से बच सकता था, लेकिन हादसे का इंतजार कर रहा था प्रशासन और हादसे के बाद अभी एक्शन लिया गया है। तो कल हादसा और आज ये बुलडोजर चला है। लोहा मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या है पूरी अपडेट? अगर ये बुलडोजर पहले चला होता तो यह हादसा होने से बच सकता था। बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं आपको बता दूं कि ये वही इलाका है जहां पे कल दुर्घटना हुई थी। और इसके आसपास के इलाकों के देखिए कि जितने भी ये जो अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ था, उन सब पे जो है यहाँ पर निगम का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है निगम के द्वारा। और ये तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से जो लोगों के द्वारा ये पूरे एरिया के अंदर पूरी तरीके से जो है अतिक्रमण किया हुआ था, ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है इसी तरीके से निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर भी आप जाएंगे वहाँ पर इसी तरीके से अतिक्रमण हो रखा था। और उस अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है अब पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पे दुकानदार थे उन्हें पहले समझाइश की गई कि आप जल्द से जल्द जो है अपना सामान हटाइए, नहीं तो जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन यहाँ पर दुकानदारों के द्वारा अपना सामान नहीं हटाया जाता है। और उसके बाद आप देखिए ये पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक जगह नहीं है, रोड के किनारे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से ये जो रोड है ये देखिए अतिक्रमण की वजह से सटी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे आगे तक जो अगर सामने से कोई गाड़ी आ भी जाती है तो उसको निकलने की प्रॉपर जगह नहीं होती है। वजह यही होती है कि यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है और इस एक अतिक्रमण को देखते हुए अब जो है यहाँ पे निगम की टीम के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से जो है ध्वस्त है वो यहाँ पर निगम के द्वारा किया गया है कि यहाँ पे एक जो है अस्थायी तौर पे एक ढाबा बनाया गया था, उस ढाबे को जो है यहाँ से हटाने का काम है निगम की टीम के द्वारा किया गया है। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की तो इस पूरे इलाके के अंदर इसी तरीके से जो है अतिक्रमण को हटाने का काम सुबह से लगातार जारी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवानी, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर जो कह सकते हैं कि इससे कुछ ही दूरी पे जो है दुर्घटना हुई थी। पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ पे दुकानदार या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा टीम के साथ अभद्रता की जाती है तो उनको रोकने के लिए जो है यहाँ पे निगम के साथ जो है लोकल पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं, सर कितनी कार्रवाई हो चुकी? किस चीज़ की? लोहा मंडी के ऊपर कार्रवाई की है। जो भी अस्थायी अतिक्रमण थे उनको उठाए, अब यहाँ पे करवा रहे हैं आपके सामने। अभी यहाँ पे ये पहली कार्रवाई, इस जगह पे ये पहली कार्रवाई है। इसके बाद यहाँ पे क्या होटल वगैरह था, क्या था ढाबा? यहाँ पे ढाबा था, अस्थायी रूप से ढाबा संचालित करते थे ये लोग। अतिक्रमण करके आने वाले जो व्हीकल थे वो यहाँ पे खड़े, रोड पे खड़े करवा देते थे। आगे और भी ढाबे बने हुए हैं? सब पे कार्रवाई होगी। कोई चेतावनी? ये अस्थायी अतिक्रमण है, इनको चेतावनी की जरूरत नहीं होती क्योंकि इन्होंने जब अतिक्रमण किया उससे पहले इन्होंने गवर्नमेंट को कोई ये नहीं बताया कि मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ, तो इसको बिना चेतावनी के हटा सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से जो एनफोर्समेंट के जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि इन्होंने जब अतिक्रमण किया था पहले कोई भी सूचना है वो गवर्नमेंट को नहीं दी थी। इसी वजह से आप देखिए कि ये लाइन में लगे हुए जितने भी ढाबे हैं इनको तोड़ने का काम है नगर निगम की टीम के द्वारा किया जाएगा। और पूरी तरीके से ये यहाँ पे एक ढाबा था उसको पूरी तरीके से यहाँ जो है हटाने का काम है वो नगर निगम की टीम के द्वारा किया गया है। और साथ ही आप देखिए कि अगर ये यहाँ से अतिक्रमण हटता है तो शायद जो है जयपुर की सड़कें जो संकड़ी हो चुकी थी वो अब जो है चौड़ी होती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पे जो स्थायी अतिक्रमण किया हुआ है उनको लेकर भी जो है निगम की टीम के द्वारा चेतावनी दी गई है, बाकायदा नोटिस जारी किया जाएगा कि आप जो है अपना अतिक्रमण है वो हटा लीजिए अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसी का नतीजा जो है ये जो स्थायी अतिक्रमण है उनको नोटिस देकर जो है हटवाने का काम किया जाएगा। और जो अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ था जिस तरीके से ये ढाबा बना हुआ था उसको इसी तरीके से हटाने का काम है वो यहाँ पर नगर निगम की टीम के द्वारा किया जाएगा। भला अगर बात की जाए इस पूरे इलाके में तो इसी तरीके से जो है अतिक्रमण हर तरफ जो है जयपुर के अंदर फैला हुआ है। और इस लिमिट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अतिक्रमण फैला हुआ है यहाँ लोहा मंडी रोड, बजरी माफिया, ट्रांसपोर्टर बजरी माफिया, इन लोगों का सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है। जगह जगह आप यहाँ दादी के फाटक से लेकर 14 नंबर तक चले जाओ, 100 फीट की रोड भी आपको 20 फीट की नज़र आएगी आपको। बिल्कुल देखिए दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पे पीला पंजा है वो चल रहा है। जितने भी बोर्ड लगाए होर्डिंग्स लगाए हैं उनको भी हटाने का काम है वो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। जो सामान है वो जब्त है वो किया जा रहा है, अलग अलग ट्रक्स हैं वो भरे जा रहे हैं। इसी तरीके से पिकअप लोड करके जो है ये जब्त किया जाएगा सामान। और इसके साथ ही इस पूरे रोड पे अगर आसपास के इलाके पे आप देखेंगे तो इसी तरीके से कई जो होर्डिंग्स और बोर्ड लगे हुए थे उनको जेसीबी के माध्यम से हटाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर पूरी तरीके से आपको अगर मैं नगर निगम की टीम की गाड़ियों की व्हीकल की बात करूँ तो आप देखिए कि आगे तक अगर मैं दिखाऊँ तो कम से कम 4 या 5 ट्रक है वो यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि उनके अंदर पहले से ही सामान है वो रखा गया है। इसके अलावा दूसरे अगर मैं यहाँ पर ट्रक की बात करूँ या फिर छोटे लोडिंग टेम्पो की बात करूँ
तो उसके अंदर भी जो है सामान, अब जिस तरीके से ये बोर्ड तोड़े जा रहे हैं, इन बोर्डों को भी जो है यहाँ से जो है इस ट्रक के अंदर डाला जाएगा और उसके बाद जो है जब्त किया जाएगा। और पूरी तरीके से आप देखिए कि अगर इस तरीके से अतिक्रमण हटाने लगे नगर निगम या फिर जो नगर निगम की टीमों के द्वारा, तो शायद जयपुर की सड़कें हैं वो चौड़ी होगी और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसी जो समस्या बनी रहती है उसके अंदर भी जो है कमी है वो देखने को मिलेगी। और आप देखिए कि दूसरी तरफ जेसीबी है अब चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आगे जो अतिक्रमण किया हुआ है उसमें भी जो है अब पीला पंजा चलेगा और ये जितने भी रोड के किनारे ढाबे होटल बने हुए हैं उनको भी जो है हटाने का काम है वो यहाँ पर इस बुलडोजर के माध्यम से, इस जेसीबी के माध्यम से करने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। लोकल जो पुलिस है वो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराए नहीं, व्यवस्था ख़राब ना हो इसके लिए जो है यहाँ पर तैनात की हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो पुलिस और जो कह सकते हैं कि जो लोकल पुलिस के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नगर निगम के अधिकारी, तो वो भी जो है यहाँ पर लोगों को समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप जो है इस पूरे अतिक्रमण को हटा लीजिए। आप देखिए ये यहाँ पे जो अधिकारी हैं, एक बार मैं सर से बात करने, नवल सर से बात करने की फिर से कोशिश करूँगा। नवल सर, जिस तरीके से देखा गया है कि वैसे तो आप अमूमन कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई है काफ़ी बड़े स्तर पे की जा रही है। सर हमारे पास 7 जोन है, 7 जोनों में हम अनवरत वक्तन कार्रवाई करते ही रहते हैं। कार्रवाई तो करते रहते हैं, अस्थायी की कार्रवाई तो हम रोज ही करते हैं, रोज ही करते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं या फिर ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है? समस्या है सर, पूरे जयपुर में अतिक्रमण है, इसको माना जाएगा, पर रोज हम कार्रवाई कर रहे हैं। विस्तृत हो गया, क्षेत्र बहुत बड़ा है, टीम छोटी है, कार्रवाई करने में टाइम तो मिला के टीम बढ़नी चाहिए। इससे क्या है कि इस तरीके के अतिक्रमण पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए और करते रहते हैं। आज सर कितने बजे से आप लोग लगे हुए हैं? 9 बजे, 9:30 बजे आ गए थे सर यहाँ। 9 बजे से लगातार इसी तरीके की कार्रवाई चल रही है। कितने दिन और चलेगी? ये तो जब तक अधिकारी चाहेंगे इधर रहेंगे। हमारे पास 7 जोन है, 7 जोनों में जो जहाँ के आदेश मिल जाते हैं वो करते रहते हैं। सर क्योंकि सबसे व्यस्तम इलाका कहा जाता है ये, दिल्ली और जयपुर का रास्ता होता है और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से ढाबे हो या फिर जो अस्थायी होटल बने रहते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी यहाँ के संबंधित इलाके के व्यक्तियों के द्वारा, यहाँ के पब्लिक के द्वारा जो भी इस तरीके की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी मिलती है, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा जो जानकारी मिलती है उसको उसी दिन कर देते हैं बॉस, पीछा नहीं करते, रखते नहीं। पेंडिंग कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ जिस दिन की कार्रवाई हमको अधिकारियों के द्वारा नियुक्त किया जाता है उसी दिन कर देते हैं। सर ये इस रोड पे देखा जा रहा है कि काफ़ी होटल्स बने हुए हैं, पूर्ण रूपेण डीसी साहब के आदेशानुसार पूरी कार्रवाई कर दी जाएगी। पूरे तोड़े कर रहे हैं सर, आज कर रहे हैं। आपके सामने अस्थायी अतिक्रमण जितना है उसको हटा रहे हैं। स्थायी के लिए निवेदन करे हैं, अस्थायी का हमारा काम वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शिवानी आपको बता दें कि ये जो पूरा अतिक्रमण है वो अस्थायी अतिक्रमण है और उसे हटाने का काम है वो युद्ध स्तर पे निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे पीला पंजा जो है जेसीबी के माध्यम से जो है, ये देखिए अस्थायी अतिक्रमण था, यहाँ पे टेंट वगैरह लगाए हुए थे, उनको हटाने का काम है वो निगम के द्वारा किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए कि तो पहले जो है आपसे इनको समझाइश की गई थी, तुरंत प्रभाव से अपना ये चीज जी अब ये कार्रवाई लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ा है, क्योंकि अचानक से बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें लोगों की दुकानें, ढाबे सब शामिल हैं, तो क्या उनको कोई एक तय सीमा दी गई है, कोई टाइम दिया गया है इसको हटाने के लिए? देखिए आपको बता दूं प्रियंका कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि सबको पता होता है कि अस्थायी अतिक्रमण किया होगा वो एक बार हटाया जाएगा, अवश्य सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी की रोजी रोटी होती है या फिर किसी का व्यवसाय होता है, तो उस पे जो है आप देखिए ये तस्वीर है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपने कहा कि किसी का रोजगार है वो यहाँ से हट जाएगा,
तो शायद ये जो ज़मीन थी, ये जगह जो थी वो सरकार की थी। इसी वजह से सरकार ने जो है उनको हटाने का काम किया है, क्योंकि अगर जयपुर की सड़कों के ऊपर आप देखेंगे तो ट्रैफिक है वो रेंगता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था है, इसी तरीके से जो अतिक्रमण होते हैं उसकी वजह से चरमराई हुई थी। और शायद अगर पूरे जयपुर के अंदर इसी तरीके से अगर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं जयपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो शायद सुधर जाएगी, और उसकी वजह से जो है आने वाले दिनों में जयपुर की जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी दिखाई होगी। और आप देखिए कि ये देखिए पूरी तरीके से स्टैंड को तोड़ने का काम है वो जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। पूरा जो यहाँ पे जो कि अस्थायी अतिक्रमण है, यहाँ पे बांस की जो लकड़ियाँ लगाई हुई थी उनको भी तोड़ने का काम है वो निगम के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा। वजह यही है क्योंकि ये अतिक्रमण था, सरकार को इसके बारे में कोई भी जानकारी है वो नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। और इसलिए इन अस्थायी अतिक्रमणों को लेकर जो है टीम है बिना नोटिस के, बिना जो कह सकते हैं कि उसके हटाने का जो है अधिकार इनके पास रहता है, और इसी वजह से जो है अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाने का काम किया जा रहा है। और जो स्थायी अतिक्रमण रहता है उसको लेकर जो है यहाँ पर टीम है उनको साफ तौर पे समझाइश करती हुई दिखाई दे रही है कि आप जो है इस तरीके की अगर कहीं पे भी आपने अतिक्रमण किया हुआ है तो उस अतिक्रमण को आप तुरंत प्रभाव से हटा लीजिए, अन्यथा जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसी तरीके की कई तस्वीरें हैं वो जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर देखने को मिलेगी प्रियंका। लेकिन अगर मैं बात करूं लोहा मंडी जयपुर की, तो यहाँ पे इसी तरीके से जो है सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन अब 2 बज चुके हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके से कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी प्रियंका। ठीक है वीरेंद्र, ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।